हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज 2009 में रिलीज हुई एलियंस इन द अटैक मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है, जो कि एवरेज है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हम टॉम को देख पाते हैं, जो कि 14 साल का है। टॉम पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन वो स्कूल में हर सब्जेक्ट में फेल होता है। टॉम अपनी स्कूल की वेबसाइट को हैक करके अपने रिजल्ट में हर सब्जेक्ट में A ग्रेड कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने से पहले ही उसके पेरेंट्स उसके ग्रेड देख लेते हैं, और तभी वो ये भी देखते हैं कि टॉम के ग्रेड्स भी अपने आप चेंज हो रहे हैं। तो फिर ये समझ जाते हैं कि ये सब टॉम ही कर रहा है। तभी टॉम के रूम में उसकी बहन बैथनी अपने बॉयफ्रेंड रिक्की से मिलने के बाद खिड़की से उसके रूम में आती है। उसके बाद टॉम के कमरे में उसकी छोटी बहन आती है और डैड के आने का बताती है। तभी वहाँ पर टॉम के पापा आकर उसे डांटने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम स्कूल की साइट हैक कर सकते हो, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में पास भी होना चाहिए और उसे अपने बहन से कुछ सीखना चाहिए, और टॉम का कंप्यूटर बंद कर देते हैं। अगले ही दिन सारे फैमिली वेकेशन पर चली जाती है। पूरी फैमिली सिटी से दूर एक घर में जाते हैं, लेकिन टॉम को यह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर टॉम के अंकल नेड, अपने बड़े बेटे जेक और छोटी जुड़वा लड़की आर्ट और ली और दादी नाना रोज के साथ आते हैं। तभी वहाँ पर बैथनी का बॉयफ्रेंड रिकी भी आ जाता है, और टॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वहाँ आते ही रिकी अपनी गाड़ी खराब कर लेता है और बहाना बना देता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। इस पर टॉम के पापा कहते हैं कि रिकी आज रात हमारे साथ ही रुक सकता है, पर टॉम और जेक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि रिकी वहाँ पर रहे। जेक टॉम को खिलौने वाली बंदूक देकर रिकी से रिवेंज लेने के लिए कहता है, और उस गन से हम रिकी को शूट करेंगे। जब बैथनी और रिकी पूल के पास अकेले बैठे होते हैं, तो टॉम और जेक दूर से छुपकर उस पर गन शूट कर देते हैं। टॉम उसे शूट नहीं करना चाहता था, लेकिन जेक रिकी को शूट कर देता है, जिससे रिकी पे बहुत सारे पेंट बॉल शूट होने लगती है। इन दोनों को गन शूट करते हुए बैथनी देख लेती है, और वो अपने पापा से इनकी शिकायत कर इन दोनों को बहुत डांट लगवाती है। फिर शाम को अचानक मौसम बिगड़ने से घर में टीवी डिश पे सिग्नल बंद हो जाता है। टीवी एंटीना को ठीक करने के लिए टॉम और रिकी छत पर जाते हैं, तो रिकी टॉम को अकेले ही एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर फेंक देता है। जब टॉम छत पर एंटीना देख रहा होता है, तो जेक उसके पीछे से आकर टॉम को डरा देता है। तभी उन दोनों को दीवार पे एलियंस की परछाई दिखाई देती है। वहाँ पर 4 एलियंस होते हैं, जो खुद को जिरकोनियंस प्लैनेट से आए बताते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक एलियन का नाम स्पार्क था, जिसके 4 हाथ थे, और वो एक इंजीनियर था, और उन सब एलियंस में से यही एक अच्छा एलियन था। और बाकी एलियंस के नाम होते हैं स्किप, टेजर और रेजर। फिर वो एलियंस टॉम के ऊपर कंट्रोलिंग डिवाइस लगाने वाले होते हैं, लेकिन रिक्की अचानक बीच में आने से वो डिवाइस रिक्की को लग जाता है। उसके कंट्रोलर को यूज करके एलियंस रिक्की की बॉडी और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। टेजर रिक्की को कंट्रोल करके टॉम और जेक पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। रिकी उनको पकड़ते पकड़ते छत से नीचे गिर जाता है। फिर बाकी के एलियंस टॉम और जेक के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी के दौरान वहाँ पर आर्ट, ली और हैना आ जाते हैं, और जेक उनको अंदर से खिड़की खोलने के लिए बोलता है। लेकिन जब जेक और टॉम खिड़की से नीचे कूद रहे होते हैं, तभी टेजर उन दोनों पर भी कंट्रोलिंग डिवाइस लगा देता है। पर उन दोनों पर इस डिवाइस का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ उम्र में बड़े लोगों पर ही काम करता था। फिर ये सब लोग मिलकर उन एलियंस को घर के ऊपरी हिस्से में कैद कर लेते हैं, और सभी बच्चे नीचे आकर पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वहाँ पर लैंडलाइन था, लेकिन वो बहुत स्लो था। फिर नेक्स्ट सीन में कमांडर रेजर टेजर को डांट लगाता है। तभी टॉम का फोन पुलिस स्टेशन में लग जाता है, और वहाँ पर फोन शेरिफ आर्मस्ट्रांग उठाते हैं, और टॉम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। तभी रेजर टेलीफोन की वायर काट देता है, जो कि घर के सबसे ऊपर थी। तभी सारे बच्चे मिलकर रिकी को खिड़की के बाहर लटका देते हैं, ताकि वो लोग उन एलियंस की बातें सुन सके कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। टेजर स्पार्क को डांट रहा था, क्योंकि माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस टॉम और जेक पर काम नहीं कर रहा था। ये सब टॉम सुन लेता है और कहता है कि रिकी ने अपनी असली एज छुपाई हुई है। फिर टॉम ये बताता है कि अगर ये कंट्रोलर हम पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एलियंस हमारे पेरेंट्स को कंट्रोल करेंगे। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि सब मिलके एलियंस के साथ फाइट करेंगे, और उन एलियंस से फाइट करने से पहले हमें उन एलियंस की कमजोरी का पता होना चाहिए। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ होगा हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। नेक्स्ट सीन में टॉम और जेक ऊपर चढ़कर एलियंस को देखते हैं कि स्पार्क के हाथों में एक डिवाइस है, जिससे गैलेक्सी की पिक्चर प्रोजेक्ट हो रही थी। फिर हम देख पाते हैं कि एलियंस उनके घर के नीचे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। तभी बैथनी रिकी को खोजते हुए उनके पास आती है। उस पर टॉम कहता है कि रिकी पूल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद जेक, आर्ट और ली एलियंस के साथ लड़ने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन एलियंस वहाँ पर एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस फेंक देते हैं, जिससे वहाँ की ग्रेविटी 0 हो जाती है, और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। जिसके बाद रेजर और स्किप ऊपर से नीचे आ जाते हैं। उनके पास ग्रेविटी वाले जूते होते हैं, जिस वजह से वो चल पा रहे थे। फिर वह टॉम और हैना आते हैं, और आते ही वो दोनों भी हवा में उड़ने लगते हैं। टॉम हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेके हवा में इधर उधर जा पा रहा था। फिर टॉम दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एलियंस रूम से बाहर ना जा सके। जेक एंटी ग्रेविटी डिवाइस उठाकर टॉम की तरफ फेंक देता है। टॉम उस पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर डिवाइस को तोड़ देता है, और सारे लोग हवा में से नीचे गिर जाते हैं। दरवाजा बंद होने पर एलियंस वापस से ऊपर जाने लगते हैं, तो स्किप की जेब से रिकी का कंट्रोलिंग रिमोट नीचे गिर जाता है, जिसे आर्टोली उठा लेते हैं, और वो उस रिमोट का यूज करके रिकी और बैथनी के बीच लड़ाई करवा देते हैं। फिर जेक हैना की खिलौने वाली कार में कैमरा लगा देता है, और डक में से होकर एलियंस की तरफ भेज देता है। और दूसरी तरफ टॉम और आर्ट मिलकर रिकी को कंट्रोल करके बैथनी को पानी में फेंकवा देते
देते हैं और रिकी घर पर आकर सभी पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो सभी बच्चों का ध्यान रखेगा। ये सब टॉम और ली रिकी को कंट्रोल करके उसे बुलवा रहे थे। फिर जैक घर के ऊपरी हिस्से में जहाँ एलियंस होते हैं वहाँ पर पटाखे फेंक देता है। पटाखों की आवाजों की वजह से हैना बेड के नीचे छिप जाती है। तभी स्पार्क ऊपर से नीचे हैना के सामने कूद जाता है। नीचे गिरते ही एक खिलौने वाली स्प्रिंग उसके गले में फंस जाती है तो उसकी मदद हैना करती है वो स्प्रिंग निकालने में। फिर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। टॉम और जैक हैना के रूम में आते हैं तो इन दोनों को एक साथ खेलते देख लेते हैं। स्पार्क उन सबको वहाँ देखकर डर जाता है और बेड के नीचे चला जाता है। हैना उन सबको बताती है कि ये अच्छा एलियन है जिस वजह से उन सबकी भी दोस्ती स्पार्क से हो जाती है। उसके बाद स्पार्क उन सबको ये ड्रॉ करके समझाता है कि उनके घर के नीचे एक कैप्सूल है और हमें उसकी तलाश है। नेक्स्ट सीन में हम नाना को देख पाते हैं जो कि बाथरूम में थी। वहाँ पर टेजर आकर कंट्रोलिंग डिवाइस लगा देता है। इधर स्पार्क टॉम को उसकी गन अपग्रेड करके देता है। तभी नाना बच्चों के कमरे में आती है और वो स्पार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी टेजर जो नाना को कंट्रोल कर रहा था ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी हैना उस पर बबल गन से शूट करने लगती है और आर्क नाना का कंट्रोलिंग डिवाइस लेकर वहाँ से भाग जाती है। टॉम एक बड़ी सी जाली से टेजर को पकड़ता है और जैक की मदद से उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर रेजर उसकी पाते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं और जिस बॉक्स में स्पार्क होता है वो ले जाते हैं। लेकिन हैना ने स्पार्क को तकिए के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। फिर उनके घर पर शेरिफ आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं जिनसे टॉम माफी मांगता है और वहाँ पर टॉम और जैक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो शेरिफ को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो शेरिफ हाँ बोल देते हैं। दूसरी तरफ एलियंस ने जैक को किडनैप कर लिया था। जब बाहर बैठकर सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो टेजर बॉक्स से बाहर निकलता है और रिकी को कंट्रोल करने वाला रिमोट चुरा लेता है और टेजर रिकी को कंट्रोल करके हैना का बैग ले लेता है जिसमें स्पार्क को छिपा कर रखा हुआ था। तो सभी बच्चे टॉम, आर्ट, ली, हैना और नाना घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर रिकी दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है कि अब इन्वेंशन शुरू होगा। अब बहुत सारे एलियंस धरती पर आएंगे कब्जा करने के लिए। तभी ये सब लोग घर के अंदर आकर आर्ट और ली नाना को कंट्रोल करके रिकी से फाइट करवा देते हैं। फाइट करते करते नाना रिकी के गर्दन के पीछे मारती है जिससे रिकी का कंट्रोलिंग डिवाइस निकल जाता है। फिर नाना रिकी को एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो सीधा घर के बाहर जाकर गिर जाता है। तभी घर के अंदर बैथनी आती है और वो टेजर को देख लेती है। फिर उनके पेरेंट्स भी घर के अंदर आते हैं और वो इतनी तोड़फोड़ करने के लिए इन सबको बहुत डांट लगाते हैं। और दूसरी तरफ एलियंस ने कैप्सूल को ढूंढ लिया था। फिर जब वो सब बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जैक मिलता है। उसके बाद बैथनी और रिकी की लड़ाई हो जाती है और रिकी उसकी फैमिली को बहुत बुरा भला कहने लगता है जिससे बैथनी को गुस्सा आता है और वो ब्रेकअप कर लेती है। तभी वो एलियंस मशीन बना रहे थे। उनसे बचकर फाइट करने के लिए जैक उन्हें एक नया प्लान बताने लगता है। फिर वो कोला की बोतल में मिंटर्स डालकर एलियंस के ऊपर फेंक देते हैं जिस वजह से एलियंस का ध्यान कुछ देर के लिए मशीन पर से हट जाता है। टॉम और टेजर के फाइट के दौरान टेजर मशीन में चला जाता है जिससे वो बहुत बड़ा हो जाता है और टेजर अपने पास से एक डिवाइस निकाल कर जमीन में गाड़ देता है। दरअसल वो एक सिग्नल डिवाइस था दूसरे एलियंस को अर्थ पर बुलाने के लिए। तभी टॉम और जैक को माइंड कंट्रोलर दिख जाता है और वो प्लान बनाते कि इस प्लग को बड़ा कर टेजर पे शूट करके उसको कंट्रोल करेंगे। तभी वहाँ पर दूसरे एलियंस आने के लिए पोर्टल ओपन होने लगते हैं कि मौका देखकर स्कीप भी मशीन में जाकर बड़ा हो जाता है और टॉम टेजर पे कंट्रोलिंग डिवाइस लगा देता है। फिर आर्ट और ली टेजर को कंट्रोल करने लगते हैं जिसके बाद टेजर और स्कीप में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनके फाइट के दौरान स्पार्क मशीन को रिवर्स कर देता है जिससे टेजर और स्कीप फिर से छोटे हो जाते हैं जिस कारण वो मशीन में भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्पार्क सारे एलियंस को वापस जाने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर सारे एलियंस वापस जाने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि हैना स्पार्क को अपना खिलौना देती है। फिर वो भी अपने प्लेनेट वापस चले जाते हैं। मूवी के एंड में टॉम अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब से अच्छे से पढ़ाई करेगा। टेजर जो और भी छोटा हो गया था उसे कौवा उठा ले जाता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।